नमस्कार दोस्तों, मैं वेद फिर से आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके आपके लिए। हम लोग प्राइस एक्शन की बात करते हैं, हम लोग लर्निंग की बात करते हैं, तो आपके आर्मर के अंदर सीडी ज़ोन के बाद एक और तीर आपको देने जा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा निशाने पे बैठता है हर बार, ठीक है? हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन में सीपीआर का बात किया था और जैसा कि आप लोगों की इच्छा थी, आपका आदेश था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए और समझाइए कि ये काम कैसे करता है। तो आज वही काम मैं करने जा रहा हूँ, तो आज हम समझेंगे सीपीआर के बारे में। उससे पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। मैं जब अपना वीडियो का स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे ये पता लगता है कि लोग ना स्किप कर के वीडियो देख रहे हैं। उससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि टिप्स तो मैं वैसे भी नहीं दे रहा हूँ इसमें, मैं सिर्फ़ लर्निंग दे रहा हूँ। तो अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर ऐसा है जो कि टिप्स के लिए छान रहा है इस यूट्यूब चैनल को, भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, छोड़ दीजिए। मैं नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ़ समझाता हूँ कि ट्रेड कैसे करना है। मेरा उद्देश्य है आपको इस लायक बनाना कि आप खुद वो ट्रेड ले सको। आप मेरे उसका वेट ना करो कि सर जब बोलेंगे ट्रेड लो तो लेंगे, सर जब बोलेंगे ट्रेड नहीं लो तो नहीं लेंगे। ऑल्दो जब मैं मॉर्निंग में देखता हूँ कि कहीं पे कुछ ऐसा बन रहा है जहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स फँस ना जाए, तो मैं खुद ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आके मैं आपको बता देता हूँ कि भई यहाँ पे थोड़ा-सा बच के रहिएगा। जैसे आज सुबह भी मैंने किया था, क्योंकि कुछ ऐसी वहाँ पे चीज़ें बन रही थी। तो आपसे सिर्फ़ यही निवेदन है कि देखिए, लर्निंग इज़ इक्वल टू अर्निंग। अगर आप इसको लर्न करोगे तो आप चीज़ें सीखोगे, तभी आप ऊपर जाओगे। अगर आप इस वीडियो पे आते हो और फटाफट आगे करके देखना चालू करते हो, तो मतलब आप अपनी लर्निंग कम कर रहे हो, लर्निंग कम कर रहे हो, आप अपनी कम कर रहे हो। समझ गए ना क्या कम कर रहे हो? ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले सीपीआर होता क्या है? देखिए, सबने आप लोगों ने पिवट पॉइंट के बारे में तो सुना ही होगा। पिवट पॉइंट क्या करता है? पिवट पॉइंट हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पिवट प्रोवाइड करता है, जो कि ऑलमोस्ट हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे होता है, उसके अंदर एक और रेंज होती है जिसको कि हम बोलते हैं, जहाँ से कि वो एकदम शुरू होता है, जो कि मीन होता है इन सब का। ठीक है? और इसके ऊपर एक हल्की-सी लाइन होती है जिसको बोलते हैं अपर पिवट, ये जो टीसी और बीसी उसको बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है? इस तरीके का कुछ वो दिखता है। तो इसमें होता क्या है ना, यूजुअली आप ये जो सीपीआर होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल पिवट पॉइंट। ये जो सेंट्रल वाला होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल पिवट पॉइंट, ये सबसे बीच वाला। ठीक है जी? कभी भी आप ये डालोगे ना, तो इसके साथ-साथ आपको सपोर्ट भी मिलेगी, जो सिस्टम आपको बना के दे देगा, और आपको रेजिस्टेंस भी वो बना के दे देगा। होता क्या है कि ये जो पिवट पॉइंट होता है ना, ये जो सेंट्रल पिवट रेंज जो होती है, मैं उन सब में नहीं जाऊँगा कि भई ये कैसे बनती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है या इसके पीछे क्या वो है, वो मुझे भी नहीं पता, ना मैं उसके बारे में बात करूँगा। मैं सिर्फ़ ये बताता हूँ कि आप अपने ट्रेडिंग के अंदर इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर मैं ये बोलूँ ना कि इसके अंदर की जो लाइन होती है, जो सेंट्रल पिवट पॉइंट होता है, एकदम महीन वाली रेखा सबसे अंदर वाली, वो काम करती है मैग्नेट का, वो सबको खींचती है अपनी तरफ, ठीक है जी? और जो इसके ऊपर और नीचे वाली होती है, ये काम करते हैं काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर। इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप इतना समझ जाइए कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे आ गई, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते थे ना, ब्लैक होल, ये क्या करता है, अगर आपका प्राइस एक बार इसके अंदर घुस गया, तो ये इसको यहाँ से अपने अंदर रखने का कोशिश करता है। ये जितना हो सकता है पिवट पॉइंट जो अपना सीपीआर होता है, यहाँ पे करता है, और ये एक ऐसा ज़ोन हो जाता है ना कि जहाँ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, तो बहुत हद तक ऐसा पॉसिबल है कि आपका असर लगेगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पीड डिफाइन नहीं होती। हालाँकि कुछ नियम यहाँ पे काम करते हैं जो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि ये सीपीआर के अंदर ही प्राइस घूम रहा है, वो तो सबसे डेंजरस चीज़ है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये भी बोला था, टेलीग्राम वाले चैनल पे ये भी लिखा था कि यहाँ पे ट्रेड लेना इज़ लाइक, आप किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो भी पुलिस थाने के आगे। तो पहली बात तो छेड़ना ही क्राइम है। छेड़ना क्राइम है, मतलब कि आपको तो वहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है।
और दूसरी बात, सोने पे सुहागा पुलिस स्टेशन के आगे, मतलब कि धरे जाओगे, पिटे जाओगे, योगी बाबा छोड़ेंगे नहीं, उस टाइप का सीन है। तो मैं उसको ट्रांसलेट करूँ अगर अपनी ट्रेडिंग की लैंग्वेज में, तो वो ये कहता है कि भैया अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे तो ये सबसे डेंजरस पॉइंट होता है, क्योंकि जब तक अपने को पता नहीं होता कि ये किस तरीके से है। आपको लेके चलता हूँ कि ये इस इंडिकेटर को हम लगाते कैसे हैं। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आप जाएंगे अपने इंडिकेटर में और यहाँ पे लिखेंगे CPR_PJ, PJ नॉट G। ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर है यहाँ पे जो है यूज करने के लिए अवेलेबल है। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा काम किया है, तो इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है जी, अब हुआ क्या मेरे चार्ट में क्या, अच्छा इसमें थोड़ा सा आप एक वो चेंज कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। मैं हिस्टोरिकल सीपीआर भी देखता हूँ, क्यों देखता हूँ वो मैं बता दूंगा आपको। और एक ही आपको इनेबल करना पड़ेगा, शो R3 और S3 अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज आप इसको प्लेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस इंडिकेटर का बेस्ट चीज पता है क्या है, ये आज का दिन है, ये आज के दिन में तो काम कर ही रहा है, जो आज चल रहा है वो तो चल ही रहा है। उसके साथ साथ ये क्या करता है ना, ये आपको अगला दिन भी बता देता है कि अगले दिन में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, मैं समझाता हूँ। मैं उसको ट्रीट करूंगा एज अ पार्ट टू। ठीक है जी, जो स्ट्रेटेजीज है इसके ऊपर, क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग बना के काम कर सकते हैं, उसको मैं पार्ट टू की तरह ट्रीट करूंगा। पार्ट वन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सीपीआर काम किस तरीके से। कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों में दुनिया भरी पड़ी है। अच्छा, एक और चीज बता दूं पहले, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत बात करने वाले हैं। दो चीजें होती है जब भी हम सीपीआर की बात करेंगे ना, सीपीआर कितने तरीके के हो सकते हैं। सीपीआर होते हैं जी तीन तरीके के, दो, तीन। सबसे पहला होता है नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर क्या होता है, आज का दिन का अगर आप सीपीआर देखोगे, ये वाला सीपीआर आप देखिए, ये वाला सीपीआर, ये कितना छोटा है। छोटा, अगर कोई बोले ना कि भाई मैं छोटा और बड़ा कैसे बोल सकता हूँ कि ये छोटा सीपीआर है बड़ा सीपीआर है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप उसको कंपेयर करके देखिए पुराने दिन से। अगर ये वाला सीपीआर इतना बड़ा है, राइट, ये भी सीपीआर, ये सब सीपीआर बने हुए हैं, और इसके ऊपर जैसे मैंने बोला था S1 P1 वो सब रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं इसके मुकाबले देखूं तो ये कितना छोटा सीपीआर है। तो इस तरीके का अगर सीपीआर है तो मैं उसको बोलता हूँ नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर के बहुत बड़े मायने होते हैं, क्या होते हैं मैं बताऊंगा। नैरो सीपीआर, ठीक है जी, सीपीआर। और दूसरा होता है मीडियम सीपीआर, मीडियम सीपीआर। और तीसरे तरीके का हो गया आपका वाइड सीपीआर। ये दूसरे वाले स्क्रीन से मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे माउस से लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ठीक है जी, ये तीन तरीके के सीपीआर होते हैं, ये तीनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मैं आपको इसलिए बताया कि आपको पता रहना चाहिए जब हम अगले चार्ट्स में जाएंगे। तो होता क्या है ये देखिए, आज के दिन में क्या हुआ, जब भी प्राइस ने, कभी भी सीपीआर को ना, इज लाइक इतनी पावर होनी चाहिए, जितना छोटा सीपीआर होगा मैग्नेट उतना कम हो जाता है, जितना बड़ा सीपीआर होगा मैग्नेट उतना ज्यादा हो जाता है। यहाँ कितना बड़ा मैग्नेट था, यहाँ देखिए उतना बड़ा मैग्नेट है नहीं, बहुत छोटा सा मैग्नेट है। हुआ क्या, ये पहली वाली कैंडल ने इसको काट दिया, मेरे सीपीआर को काट दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई इस कैंडल की पावर बहुत ज्यादा थी। बट जब ये ऊपर जाने लगा तो पहला रिजेक्शन कहाँ से आया, सीपीआर लो से। दूसरा रिजेक्शन कहाँ से आया, सीपीआर हाई से। ठीक है, एक बार जब ये सीपीआर को तोड़ के एक दिशा में निकल गया, तब हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। कभी भी सीपीआर में तो ट्रेड लेना ही नहीं है ना जी। अभी ये देखिए वापस भी आया, तो इसने यहाँ पे सीपीआर ने रोकने की कोशिश की लेकिन रुक नहीं पाया, है ना, नीचे चला गया उसको तोड़ के। क्यों, सीपीआर इतना कम काम क्यों कर रहा है आज, क्योंकि ये बहुत ही नैरो सीपीआर है। बट क्या मैं सीपीआर के आसपास कुछ ट्रेड ले सकता हूँ। आज मैंने ट्रेड लिया था, क्या ट्रेड लिया था, जैसे ही ये हमारा यहाँ पे ऊपर पहुंचा, इसका जो टॉप का पॉइंट था और जो हमारे भोले बाबा की एंट्री थी वो एक ही हो गई थी। हाँ जी, मैंने आपको टेलीग्राम में भी ये ट्रेड दिया था। तो यूजुअली क्या होता है ना, जब आप देखो कि सीपीआर से रिजेक्शन आ रहा है, इसका मतलब कि सीपीआर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा तो नीचे जाएगा। ये थोड़ा नीचे गया, हम लोगों ने आधे पॉइंट्स यहाँ पे कहीं पे कर लिए थे, और आधे पॉइंट यहाँ पे जब ये 5 मिनट्स की कैंडल के अंदर वापस गया था तो हम लोगों ने बुक किए थे। यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने इस कैंडल की वजह से लिया था, क्योंकि ये सीपीआर रिजेक्शन था। यहाँ पे कुछ पॉइंट बुक किए थे, और बाकी के हम लोग ट्रेल कर रहे थे। और जब ये वापस यहाँ पे 5 मिनट में घुसने लगा तो मैंने बोला
आगे नहीं लेके जाएँगे, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि मोमेंटम इस तरीके का नहीं मिल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट कहाँ से हुआ? यहाँ वापस से सीपीआर से हुआ। इसके बाद मैं सिस्टम के आगे नहीं था, तो मैं आगे के ट्रेड नहीं ले पाया। लिया, एक ट्रेड लिया, थोड़ा-सा लेट लिया। बट यहाँ पे क्या हुआ? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीपीआर को तोड़ के निकल गया। ये जो कैंडल थी, आप इस अगर कैंडल को देखें, तो ये एक वर्जिन कैंडल थी जो कि सीपीआर से जिसका कोई लेना-देना नहीं था। ठीक है जी? अभी हुआ क्या है कि हमें एक साइड चाहिए जहाँ हम ट्रेड कर सकें, और जैसे ही इस कैंडल ने मना किया कि मैं वापस नहीं आऊँगी, अगर मान लीजिए अगर जैसे मैं सीपीआर रिजेक्शन पे यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लिया था, सेम तरीके का ट्रेड आपका यहाँ भी बनता था। कैसे बनता था? ऑल्दो मैंने खुद सिस्टम में नहीं देखा, तो मैं आपको वो नहीं बोल सकता अगर आपने नहीं लिया। ये देखिए, प्राइस एक्शन की एक प्यारी सी यहाँ पे लाइन बनती थी। हाँ जी, ये ठीक है। इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, इसने सीपीआर को तोड़ा, तो यहाँ पे तो हमारे भोले बाबा ने भी कहीं पे एंट्री दी थी, जिसमें कि मैं काफ़ी ऊपर घुसा था। मैं घुसा था शायद यहाँ पे, मैं 5 फुट के हाई, क्योंकि जब तक मैं सिस्टम पे वापस आया, ये 5 फुट हाई नहीं, ये डे हाई, जब तक मैं सिस्टम पे वापस आया, जब तक यहाँ पे कहीं पे हम लोग थे, तो मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिए यहाँ पे, मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं लिए। बट मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी सीपीआर एक बार निकल जाएगा, सीपीआर, और छोटा सीपीआर है, ज़्यादा चांसेस है निकलने के, बड़ा सीपीआर है, कम चांसेस होते हैं निकलने के। ठीक है? ये मैं बताने का बहुत मन कर रहा है, बाद में बताऊँगा। तो इस तरीके से आप समझे, जैसे ही सीपीआर छोड़ा, मतलब कि आप ये समझ लीजिए ये ग्रेविटी है। जैसे ही इस ग्रेविटी से एक बार दूर गया, तो वो बहुत दूर चला जाता है। और इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, अगर इसकी ज़्यादा ग्रेविटी है, तो देखिए कितने दूर से भी पकड़ के लाया। ठीक है? आप ये देखिए, अगले दिन का अगर मैं सीपीआर का ही बताऊँ आपको, तो पूरा सीपीआर में रिजेक्शन मिला इसको। यहाँ पे नीचे आया, इस सीपीआर ने नीचे जाने नहीं दिया। मैंने क्या बोला, सीपीआर के अंदर कभी कोई भी ट्रेड नहीं लेना। और यहाँ पे आप कैसे ले सकते थे? ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि ये 5 मिनट का यहाँ पे हाई बना हुआ था। ठीक है? यहाँ पे अगर आपने छोटा-मोटा ट्रेड भी लिया होगा, तो वापस आप फँस गए। वापस नीचे आया, इसने सीपीआर को निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ज़्यादा निकाल ही नहीं पाया। मतलब ये क्या है, ये आपकी इतनी बड़ी मैग्नेट पड़ी है यहाँ पे, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबक। इतनी बड़ी यहाँ पे चुंबक पड़ी है। ये चुंबक बहुत जल्दी से उसको नीचे नहीं जाने देगी। अगर आप एक वाइड सीपीआर या मीडियम सीपीआर देखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि दिन का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है? तो ये क्या करते हैं ना, अपने को हेल्प करते हैं। अगर मैं अभी इसमें कल हुआ क्या था, ये कल वाले दिन में हमारे काफ़ी सारे ट्रेड यहाँ पे बन रहे थे। यहाँ पे भी बन रहा था, यहाँ पे भी बन रहा था। भोले बाबा का सांप का भी हमें सेल मिला था यहाँ पे आस-पास कहीं पे, बट हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं सीपीआर के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता। मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। मैं दिन में चाहे 1 ट्रेड करूँगा, बट मैं ये मेक श्योर करूँगा कि वो जो ट्रेड करूँ वो पॉज़िटिव हो। ठीक है? चाहे उसके लिए मेरे को 3 ट्रेड छोड़ देने पड़े, चाहे बीएनएफ आकाश फाड़ के निकल जाए, परवाह नहीं है। लेकिन जो भी मैं ट्रेड करूँ, चाहे 1 ट्रेड करूँ या 2 ट्रेड करूँ, मैं कोशिश करूँ कि वहाँ पे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफ़िट मिले। ओके जी? अब ये देखिए, यहाँ पे गया, ये हमारी एस1 थी, है ना जी, सपोर्ट 1 थी, यहाँ से गया, फिर बुलाया उसने, फिर यहाँ गया, तो ये इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा, ये इसको नीचे जाने नहीं दे रहा। यहाँ पे आया, काफ़ी कोशिश किया तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया, फिर गिर गया। फिर वापस आया। खत्म कहाँ हुआ? सीपीआर के मिडल में। मतलब आप समझे? हो सकता है कि इसमें इस दिन में हमने पॉइंट गवाए नहीं थे, हमारा कोई इसमें ऐसा नहीं हुआ, शायद एक ट्रेड था, वो भी बहुत पॉजिटिव था। बट अब मैं जो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से हमें बहुत सारे प्रॉफिट या बहुत सारे नुकसान से बचाता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाले दिन में क्या हुआ, यहाँ से चला गया, अच्छी बात है, यहाँ पे आपने कुछ ट्रेड बनाया होगा, अच्छी बात है। लेकिन जब ये एक बार सीपीआर के रेंज में आ गया, ठीक है? इस दिन की बात कर रहा हूँ। जब ये एक बार सीपीआर की रेंज में आ गया, और वो भी वाइड सीपीआर की रेंज में आ गया, तो ये क्या कर रहा है? ये चुंबक है। जब तक इस चुंबक से आप बाहर नहीं निकल जाओगे ना, इसके ग्रेविटी ज़ोन से बाहर नहीं निकल जाओगे, तब तक ये कहीं बहुत अच्छा जाने नहीं देगा आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक और चीज़ आप ऐड करेंगे, तो आपको और अच्छा मिलेगा। देखिए, पूरे दिन यहाँ गया, फिर सीपीआर के नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, फिर मतलब पूरा दिन ही सीपीआर के अंदर निकाल दिया। आप बताइए, अगर इसमें कोई आप ट्रेड लेंगे, आपको कहाँ से कोई फ़ायदा हो सकता है? नहीं हो सकता था। ठीक है? यहाँ पे हमने एक छोटा-सा ट्रेड बनाया था, कहीं यहाँ पे एक शॉर्ट करके यहाँ के आस-पास बुक किया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीडी ज़ोन था। ओके जी? अगर यहाँ पे मैं बाकी के इंडिकेटर्स और डाल दूँ ना, तो और भी मज़ा आ जाएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। उसके लिए मैं एक बार ये सीपीआर का मुझे बनाना था,
सो दैट कि अभी हमारे जो 2 चार्ट है जिनको मिला के हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो सीपीआर बनाने के बाद वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार हो जाएगा, उसके बाद मैं पूरा आपको ट्रेडिंग सेटअप बताऊँगा, मैं जिस तरीके से करता हूँ। ओके जी, एक और दिन देखेंगे कि सीपीआर किस तरीके से हमें हेल्प करता है। अभी ये वाला दिन देखिए यहाँ पे, ये वाला दिन तो फैंटास्टिक था। ये देखिए ओपन हाई, अच्छा ओपन हाई ये तो प्राइस एक्शन में है, इसका भी बना रखा है वीडियो, इसका भी देना यार, उसको भी देता हूँ। ये देखिए, इसने क्या किया, पहले ही कैंडल, क्योंकि ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्रेविटी को तोड़ने के लिए आपको बल चाहिए। ये बल कहाँ पे आया? ये पहले कैंडल में बल आया, ठीक है? उसके बाद ये जब ये एक बार सीपीआर से रिजेक्ट होना चालू हुआ है जी, अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखिए सीपीआर से रिजेक्ट हुआ, ये अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन ये प्योर इस वाली कैंडल पे प्योर रिजेक्शन फ्रॉम सीपीआर था। तो क्या होगा? चला गया। आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगाइए, इसके अंदर प्राइस एक्शन लगाइए, तो भी एंट्री बन रही है। भोले बाबा ने भी इसमें एंट्री दी थी, बढ़िया बन रहा है, फर्स्ट क्लास। और क्या चाहिए आपको? हाँ जी, ये वाले दिन देखिए, इस दिन क्या है, इसको मैं मीडियम सीपीआर बोलूंगा, फिर भी ये भी मीडियम ही बोलूंगा, क्योंकि जो जिसको मैं नैरो बोलता हूँ ना, वो नैरो बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए, नैरो होना चाहिए इस दिन की तरह, इस वाले दिन की तरह। इसमें और इसमें देखिए फिर भी फर्क है ना। तो ये वाइड सीपीआर, ये मीडियम सीपीआर, ये नैरो सीपीआर, यहीं पे आपको वो भी हमने दिखा दिया है। हाँ जी, अब इस दिन में आ जाइए। अगर आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ये देखिए ऊपर से गिरा, लेकिन ये कहाँ फंस के रह गया? ये हमारी चुंबक का है, ये हमारी चुंबक यहाँ पे थी, ये हमारी चुंबक से नीचे निकला क्या? यहाँ पे कोई शॉर्ट बनाने के लिए, ये मेरा 5 मिनट का, अगर मैं हमेशा क्या सिखाता हूँ आपको कि जो 5 मिनट का लो होता है बहुत इंपॉर्टेंट लो होता है, ठीक है ना? तो वो प्राइस एक्शन की के वजह से भी लो होता है, और एक मानसिक तौर पे भी वो लो काफी इंपॉर्टेंट माना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो क्या उस लो जो है वो मेरा सीपीआर के अंदर है, मतलब कि यहाँ तो आप चुंबक लगी हुई है यहाँ पे, तो ये चुंबक आसानी से इसको नीचे जाने देगी? नहीं जाने दिया, इसको वापस खींच लिया। दूसरी कैंडल में क्या हुआ? इसके ऊपर आ गया, ठीक है जी। अगर आप हमारे सारे उसको फॉलो करते हो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ एंट्री ले सकता था? 5 मिनट के हाई के ऊपर। यहाँ भी लेते तो आपको कुछ तो मिल ही जाता भाई। हालांकि हमारे भोले बाबा ने यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट दिए होंगे, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेते तो भी आपको कुछ पॉइंट मिल जाते, कितने मिलते मुझे नहीं पता, आप देख लीजिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ ही आ गया, ठीक है। तो ये, लेकिन ये वाला अगर ये मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ से मेरे को ये लेना होता, तो मैं जो मेरी एक कॉन्फिडेंस जो है, वो मेरे को यहाँ पे कॉन्फिडेंस कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि ये तो एकदम सीपीआर है, सीपीआर के ऊपर ये चुंबक है। अब जितना आप चुंबक से दूर जाओगे ना, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी कम होती जाती है। तो अगर आप इसके ऊपर पहुंच गए, तो इसका मतलब तो भैया आप तो आप स्काई रॉकेट हो। हाँ जी, निकल जाओ, बढ़िया। यहाँ पे आइए, इस दिन क्या हुआ है? इस दिन मैं सीपीआर से निकल गया, ये नीचे गिर गया। सीपीआर ने वापस बुलाया, लेकिन मैं नहीं जा पाया, ठीक है। ट्रेड लेने की अपने को कोई जल्दी होती है? कोई जल्दी नहीं होती है। हमें क्यों जल्दी से ट्रेड लेना है? नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे आया, अगर आपने यहाँ पे लिया किसी वजह से, ये 5 मिनट के टूटने पे अगर आपने यहाँ लिया और यहाँ पे बुक नहीं किया, तो भी ऊपर जाएगा। आपका ऐसे लग गया, मैं तो ये मानता हूँ ऐसे लग गया, तो भी दूसरे ट्रेड में तो आपको वो आपका एसएल सूद समेत वापस कर गया। क्या है यहाँ पे? अब मैं कितना दूर हो गया? अब आप ये देखिए, अगर आप ना किसी भी दिन में जाके अगर एक बड़ा सीपीआर है उससे और ये ढूंढेंगे, और इससे ये ढूंढेंगे, उसकी रेंज ढूंढिए ऊपर नीचे। हमेशा बड़े सीपीआर की जो रेंज होगी ना, ऊपर रेंज का मतलब ये है कि इससे कितना ऊपर गया बैंक निफ्टी और कितना नीचे गया। इट इज ट्रू फॉर स्टॉक्स, इट इज ट्रू फॉर इंडेक्सेस, इट इज ट्रू फॉर ऑल द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव इन द मार्केट। ओके जी, यहाँ पे थे। तो आप समझ रहे हो, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जितनी कम हो जाएगी, उतना आपको ट्रेड मिलने का ज्यादा चांस रहेगा। यहाँ पे देखिए, प्योर सेम ही चीज हो रही है। ये मैं आपको क्यों ऐड करवा रहा हूँ ना आपके तर्कश में, कि जैसे अगर आप यहाँ पर हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जब ये बाहर होता है तो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे आया, ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। चुंबक का मतलब ये नहीं है कि चुंबक का मतलब आप ये मान के चलिए कि यहाँ से कितना दूर भाग रहा है, वो वाली बात बोल रहा हूँ। और अगर इसके अंदर प्राइस गिरने लगे, तो ये चुंबक की चपेट में आ जाता है। जैसे कि इस दिन में हुआ, इस दिन क्या, प्राइस अंदर ही चला गया सीपीआर के, तो वो उसके चपेट में आ गया, तो उस दिन तो वो बाहर निकलेगा नहीं। बट इसके जो ये दोनों सिरे होते हैं ना, ये वाले सिरे, ये कोशिश करते हैं रिफ्लेक्ट करने का। ये एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। हाँ जी,
ओके जी, यहाँ पे आ गए। अभी इसने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहता हूँ तो मतलब ये सपोर्ट का काम करना चाहिए था, यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया। ये थोड़ी जोन है पूरी सपोर्ट की, तो यहाँ तक नहीं किया तो यहाँ पे कर देगा। सीपीआर तो सीपीआर के नीचे तो आपका कुछ क्लोज ही नहीं हुआ ना। ठीक है, नॉर्मल, इजी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, सीपीआर से निकला तो सीपीआर ने वापस बुलाया कि भाई बिना हाजिरी लगाए कैसे जा रहे हो, ये मेरा 5 मिनट का लो है। यहाँ पे जैसे लो बना, इसके नीचे काटा, लग जाइए यहाँ पे। तो आप सिर्फ थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझिए, बाकी आपकी तो एंट्री आपकी भोले बाबा करवा देते हैं और सीडी जोन आपकी एग्जिट करवा देते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है जी, आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ये जो मिड पॉइंट है, मतलब ये बड़ी चुंबक चुंबक का मध्याह्न मध्याह्न है ये। चुंबक का मध्याह्न मतलब यहाँ पे जो चुंबक है वो तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन जैसे ही आप इस चुंबक के उससे निकल गए तो बस निकल गए, और क्या चाहिए। मैं ये आपके तर्कश में किस तरीके से ऐड करेगा ना, ये देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा दिन। ये आया यहाँ पे, ऊपर गया, नीचे आ गया, तो ये नीचे आके यहाँ पे चुंबक की चपेट में आ गया। अब देख रहे हैं कितने सारे वो यहाँ पे इसके 1 2 3 4 5 6, आधा आधा घंटा यहाँ से चुंबक से इसने फाइट की है पूरी। तो उसके बाद ये नीचे गिरा है। नीचे गिरने के बाद भी चुंबक ने एकदम नहीं छोड़ा उसको, फिर वापस बुलाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, तब वो जाके नीचे गिरा है। तो जिस तरीके से सीडी जोन आपको बहुत अच्छे वो निकाल के देती है ना, ये ट्रेडिंग के अंदर आपको ये निकाल के देता है कि भाई कहाँ पे मेरे को थोड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है, कहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिलने वाला है। अब ये देखिए, ये तो छोटी चुंबक थी, छोटी चुंबक थी कि मतलब भाई ठीक है, इतना बहुत ज्यादा वो नहीं होगा। हुआ क्या, अगर आप यहाँ पे देखें, इसने काटा है, मोरूबुजु कैंडल ने इसका काटा है। मोरूबुजु एकदम सबसे पावरफुल कैंडल है, इसको काट के ले गई, ऊपर तक गई। लेकिन जब ये नीचे गिरना शुरू हुआ तो कहाँ तक गिरा, सीपीआर तक गिरा, और सीपीआर ने इसको वापस रिफ्लेक्ट किया और चला गया। यहाँ पे देखिए, इस वाले दिन में यहाँ पे ये इसके अंदर कैद हो गया, नीचे गिरा तो ऊपर निकल गया, ऊपर निकला तो वापस से इसने यहाँ पे खींच लिया। आप इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं ना, जब आप दिन के बिगिनिंग में या आप दिन के किसी भी वक्त में कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो आप मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जब तक ये पूरा क्लियर ना हो जाए, ये वाला एरिया, जब तक सीपीआर का एरिया क्लियर ना हो जाए, तब तक आप कोई भी ट्रेड ना लें। सीपीआर के अंदर ट्रेड लेना पाप है। ठीक है जी। तो आप अभी तक ये समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इसको यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग्स के अंदर। जैसे ये वाला दिन है, ये अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन फंस गया, यहाँ पे फंस गया, फंस गया, फंस गया। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, हो सकता है मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया हो। ठीक है, आपको, क्योंकि ट्रेडिंग में ना चार्ट देख के बताना अलग होता है, जब आप रियल बैठते हैं, पैसा लगता है, तो एक अलग होता है। बट ये देखिए, यहाँ पे अगर इसने यहाँ से ये रिजेक्शन लिया भी, ठीक है, यहाँ से हल्का सा आपको कुछ पॉइंट दे दिया, लेकिन लॉन्ग हमें यहाँ पे क्या करना था, यहाँ शॉर्ट करना था। शॉर्ट क्यों करना था, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल थी। 5 मिनट की कैंडल का लो तोड़ा, अगर लो तोड़ा तो कहाँ तक जाएगा, सीपीआर मैंने बोला ना, रिएक्ट तो करेगा ही करेगा, उसको रिएक्ट तो करना ही करना है। अब वो यहाँ तक आया, नीचे तक आया। आप अगर अगर आपको सीपीआर का फंडा पता है, तो कम से कम आप ये तो कर सकते हो कि भाई जब वो नीचे आया मैं कहाँ बुक करूँ, यहाँ पे कहीं पे इसका जो ये मिडिल है, यहाँ पे जो बड़ी वाली चुंबक है, ये तो बुलाएगी बुलाएगी ना, ये तो यहाँ से तो कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि ये बड़ी चुंबक थी, इसने देखिए ऊपर गया, लेकिन वापस बुलाया यहाँ पे कि मेरे दरबार में हाजिरी तो लगाओ। यहाँ पे देखिए, मेरे दरबार में हाजिरी तो लगाओ। सीपीआर क्या कर रही है, आपको ये बता बता रही है। अगर आप मान लीजिए इस वाले कैंडल पे हाई वो लेना चाहते थे, मतलब यहाँ पे अगर आप अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था ये 5 मिनट के हिसाब से, तो आप इस कैंडल को देख के कम से कम ये तो बुक कर सकते हो भाई, यहाँ पे एटलीस्ट मैं हाफ प्रॉफिट बुक कर लूँ। सीडी जोन में भी तो हम वही करते हैं ना, कि सीडी जोन के वहां पे वो करेगा ही करेगा, ऊपर नीचे उसे नाचना ही नाचना है। और आप ये चीज को याद रख के चलिए, अभी हम आइसोलेशन में बात करें सीपीआर का। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर देंगे अपने बाकी की स्ट्रेटजीज के साथ, भोले बाबा के सांप के साथ, तो ये तो और भी अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखाएगी वहां पे। आपको जरूरी नहीं है हर ट्रेड लेना है, आपको जरूरी है कि वो ट्रेड लेना है जिसमें आपको फायदा ज्यादा हो। ठीक है जी।
आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। एक और चार्ट देख लेते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है। अभी यहाँ पे देखिए, सीपीआर से तो हम कितना दूर खुले हैं, है ना? सीपीआर से दूर खुले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस साफ दिख रही है, क्योंकि छोटा सीपीआर है और इसने सीपीआर तोड़ा। तो यहाँ पे देखिए फिर भी हलचल दिखाई उसने, हलचल तो दिखाएगा ही दिखाएगा ना, बिना उसके यहाँ सलाम ठोके जा ही नहीं सकता। बट क्योंकि ये छोटा सीपीआर था, है ना, इसलिए भाग गया। और ये मेरे ख्याल से उसी दिन भागा है, इतना ऊपर भाग गया। हमेशा आप एक काम कीजिए, आप इसको डाल के रखिए और अभी मैं मूव करता हूँ अपने आप ये चेक कीजिएगा, मेरे बताने से आप बहुत ज़्यादा नहीं समझेंगे, लेकिन आप चेक कीजिएगा इसको अपने चार्ट पे लगा के, और कोशिश कीजिए जितने हो सके आप सीपीआर से देखिए कि कहाँ पे सीपीआर ने किस तरीके से रिएक्ट किया। ओके जी, ठीक है। तो अभी मैं वापस आपको एक और इसके अंदर एक गोल्डन सेटअप देने वाला हूँ, जिसको मैं गोल्ड सेटअप बोलता हूँ। गोल्ड, प्लेटिनम और हीरा सेटअप। ठीक है जी, ये सारी लाइन्स हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था पहले उसमें कि हमारा जो सीपीआर जितना नैरो होता है, उस दिन उतना ट्रेंडिंग डे होने का आप ये मान के चल सकते हो कि उस दिन उतना ट्रेंडिंग डे हो सकता है। ठीक है जी। अगर कभी भी नैरो सीपीआर में सीपीआर तोड़ के निकलेगा ना, तो आप हमेशा आर वन तक ही, आर वन तक उसको या एस वन तक आप ले सकते हो। मतलब मैं सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा उस दिन। तो आप आर वन या एस वन जो हमारा ये सेम ही चार्ट दे रहा है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। और आप ये समझिए कि अगर उस दिन का आर वन, ये तो खैर बहुत दूर दूर है यहाँ पे ना, आर वन, आर टू, आर थ्री, अगर आप देखा जाए तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये बड़ा सीपीआर है ना जी, वाइड सीपीआर है। लेकिन इस वाइड सीपीआर का जो, यहाँ से इसकी सपोर्ट कितनी दूर थी, यहाँ से एस वन दिया था इसने 285 पॉइंट्स का, और आज के दिन में अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो इसने कितना दिया था, 291 का। मतलब कि ये सपोर्ट, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपना गोल्डन वाला सेटअप और प्लेटिनम सेटअप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। आप ऐसा सेटअप ढूंढिए या आप ऐसा स्टॉक ढूंढिए, अभी जो बोलूंगा वो स्टॉक के लिए भी वैलिड है, जिसके अंदर जो अपना सीपीआर है वो एकदम नैरो हो। ओके। और जो आर वन आर टू है वो उसके जितने क्लोजेस्ट हों उतना अच्छा। ओके, मैं एक आध स्टॉक में भी देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप ये दो कंडीशन को समझिए। मैं इस केस को, ये गोल्डन सेटअप बना, प्लेटिनम नहीं बना। गोल्डन सेटअप क्या है मेरा, गोल्डन सेटअप ये है कि जब सीपीआर तो नैरो हो लेकिन आर वन आर टू दूर हो, मतलब कि सेकंड बेस्ट है ये मेरा। और जो मेरा बेस्ट सेटअप जिसको मैं कहता हूँ प्लेटिनम सेटअप, वो क्या होता है, देखिए अगर इसमें 285 है तो मैं मान के चलता हूँ अगर ये 100 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ये अगर आर वन यहाँ पे होता कहीं पे, यहाँ 150 लगा लो, अगर आर वन यहाँ पे होता, अगर आर टू यहाँ पे होता, इस तरीके से, तो इसके ऊपर आप क्या, एक दूसरा आप एक वो कर सकते हो ना कि कभी भी वो प्लेटिनम सेटअप में हो जाता है कि अगर आर वन करीब है और आर टू करीब है और कभी भी आर वन टूटता है, ठीक है, मैं इसको आर वन मान के चल रहा हूँ, आर वन टूटता है, तो ऐसे 80 to 85% चांसेस होते हैं कि वो आर टू तक तो जाएगा ही जाएगा, और अगर एस वन तोड़ता है तो एस टू तक जाएगा ही जाएगा। आप इसको किसी भी स्टॉक में अगर आप करते हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर जैसे आप पूछते हो कि भैया कल के लिए मैं कौन सा स्टॉक देखूं, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। अभी यहाँ क्या हमने आपको बताया तो है ही कैसे वॉच लिस्ट बनानी है, इतने सारे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट सेकंडों में। ठीक है जी। अभी आप ये वाला दिन देखिए, इसका प्राइस नवीन फ्लोराइन, नवीन का, नवीन भाई साहब का, ये तो पूरे दिन ही इसके अंदर है, सीपीआर के अंदर है, तो आप इसमें क्या ट्रेड करोगे, मतलब ही नहीं बनता है ना जी। तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें हिस्टोरिकल क्यों नहीं दिखा रहा है, मैंने हिस्टोरिकल सीपीआर डाला है इसको यहाँ, अच्छा ये है ना, ये देखिए, इसका सीपीआर बड़ा था लेकिन निकल ही गया, तो फिर क्या कर सकते थे, बड़ा सीपीआर अंदर आ गया, बात खत्म। अब ये देखिए, ये जो सेटअप बन रहा है नवीन का कल, कितना, अगर आज के इससे कंपेयर करो तो ये नवीन का सेटअप किस तरीके से बन रहा है, ये मंडे के लिए बन रहा है, ठीक है ना। इसका ब्यूटी यही है कि आप आज अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट डे।
ठीक है? अब ये देखिए, ये नैरो सीपीआर है, सुपर, ये क्या मज़ेदार मिल गया। ये नैरो सीपीआर है, इसका मतलब क्या है कि मैं ये मान के चलूँगा कि इसमें अच्छा खासा वो आ सकता है कल मंडे को, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इज़ ऑन मंडे, आ सकता है। तो अगर भाव यहाँ पे तोड़ता है इसको, तो बहुत ज़्यादा, ये कितना भाव हो गया? ये हो गया 4110। 4110 के ऊपर आता है तो ऐसे हाई चांस है कि ये जाएगा 41,140 के आसपास, 141, 142 यहाँ तक आएगा ये। अगर ये वाला तोड़ता है तो यहाँ तक आएगा, तो इसको बोलते हैं गोल्डन सेटअप। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, और मंडे जिस तरीके की भी ये बिहेव करे, आप बताइएगा मेरे को कमेंट करके। ये 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा तो बताइएगा। चोला, चोला कल कैसे करेगा? भाई इसका तो सीपीआर बराबर सही है, तो मैं तो इसमें नहीं देखता कुछ। ठीक है, ये भी बड़ा ही है, नहीं देखता कुछ। तो आपके पास पूरे, ये देखिए इस दिन था, ये नैरो सीपीआर था। चलो अच्छा है, मेरे को मिल गया कुछ दिखाने के लिए। ये देखिए क्या था, नैरो सीपीआर था। नैरो सीपीआर में हुआ क्या, सीपीआर ने इसको पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया। और ये क्या था, ये R1, R2, R3। ठीक है, नैरो सीपीआर में जैसे ही R1 टूटा, वो R3 तक चला गया। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले थोड़ा सा बड़ा सीपीआर था, लेकिन वो सीपीआर देखिए, इसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों दिन में। इसने सीपीआर को इतने दूर से तोड़ दिया कि ग्रेविटी खत्म ही हो गई थी, है ना जी? यहाँ पे देखिए इस दिन क्या हुआ, बड़ा सीपीआर है। अगर आप इंट्राडे के खिलाड़ी हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि मैं उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करूं जिन स्टॉक के अंदर मुझे सीपीआर अच्छा मिले। एसबीआई लाइफ देख लेते हैं, अभी ये मैं जो देख रहा हूँ, अब ये मैं देख रहा हूँ अगले दिन के लिए, है ना? ये देखिए, मतलब ये देख के ऐसा लग रहा है कि अगला दिन अच्छा होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स, इसका देखिए R1 R2 कितना नियर है, और जब वाइड सीपीआर था इसका, तो यहाँ से R1 ही कितना दूर था। अभी ये सीपीआर ऊपर शिफ्ट हो रही है और R1 नीचे शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा गोल्डन सेटअप बन रहा है, और अगर और थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुआ तो ये हमारा प्लेटिनम सेटअप भी बन सकता है। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? अगर आपको कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इसके बारे में, तो आप कमेंट करके पूछिए, या मेरे यूट्यूब, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी एडेड हैं। अगर आप ऐड नहीं हैं तो आप उसमें ऐड हो जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं वहाँ पे, ज्ञान की बातें करते हैं, ट्रेडिंग की बातें करते हैं, किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। डाउट क्लास भी करते हैं, ताकि जो हमारे डाउट्स हैं या जिस तरीके के जो हमने सही गलत किया है उसको इवेलुएट किया जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इवेलुएट करें कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, और वो क्यों कर रहे हो। अदरवाइज गलती कर रहे हो और गलती का पता नहीं कि क्या गलती की है, तो अगले दिन भी सेम गलती करोगे ना। और गलती तो मूर्ख लोग दोहराते हैं, जो वाइस लोग होते हैं वो तो अपनी गलती से सबक लेते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, आप इसको सीपीआर को डालिए अपने इसमें। ये देखिए, ये हमारा गोल्डन सेटअप बना, प्लेटिनम नहीं बना। प्लेटिनम क्यों नहीं बना? क्योंकि R1 थोड़ा सा दूर है ना जी? अब ये देखिए, अगर ये वाला गोदरेज कंज्यूमर, आप इसको लिख के रखिएगा, आज का डेट है 13 जनवरी। अगर ये R1 तोड़ेगा या S1 तोड़ेगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या ये S3 तक गया या नहीं गया। अगर R1 तोड़ता है तो आप बताइएगा कि क्या ये R3 तक गया या नहीं गया। कंडीशन सिर्फ एक है कि इसको एक बार निकाल दे, या तो यहाँ से ऊपर चला जाए, या यहाँ से अगर यहीं पे वो हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाती है बात। बट ये कम होता है, एक नैरो सीपीआर बार बार वो नहीं होगी, कट नहीं होगी, या तो ऊपर ऐसे कट होगी, या तो नैरो सीपीआर अगर होगी तो या तो ऐसे कट हो जाएगी या ऐसे कट हो जाएगी। ठीक है, सीपीआर के अंदर नहीं खेलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग अगला जो डाउट सेशन करेंगे, उसके अंदर मैं इसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश, आपको रिफ्रेशिंग और एक और क्लास दे दूंगा, सो दैट कि आपको ये समझ में आए। बहुत ज़रूरी है ये, ये छोटे छोटे प्राइस एक्शन को जब हम स्ट्रेटजीज के साथ मिलाते हैं ना, तो आउटपुट हमारा प्रॉफिट आता है। ये देखिए यहाँ पे एक बार इसके अंदर घुस गया, जब तक इसको तोड़ेगा नहीं इसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। कोई कितना भी कह ले कि सर ये तो डब्ल्यू बन गया,
डब्ल्यू का तो इतना बड़ा वो टारगेट मिलेगा ना इसको, लेकिन क्या मैं लूँगा उसको? नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि ये सीपीआर के अंदर है, मैं फँस गया ये सीपीआर के अंदर। इतना तो कॉमन सेंस, अब आप देख के ही बता सकते हो कि अभी ये देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसके ऊपर ट्रेड लेना पसंद करोगे या इसके ऊपर ट्रेड लेना पसंद करोगे, बेस्ड ऑन सीपीआर। अब बोलो, मैं तो नहीं लेना चाहूँगा, अभी इस वक़्त में कैसे आप ले सकते हैं? बट ये देखिए, ये सीपीआर से रिजेक्शन लेके भाग गया था ऊपर। मतलब कि इतना जितना सीपीआर से आप दूर जाओगे ना, उतना अच्छा आपका ट्रेड रहेगा। जितना सीपीआर के नज़दीक रहोगे, उतना आपका ट्रेड गलत रहेगा। हाँ, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसे ये वाली कैंडल आई, इसने आके सीपीआर से रिजेक्शन लिया। इनफैक्ट हमने कल सीपीआर रिजेक्शन से एक स्कैल्प किया था। यहाँ से इसने इसको रिजेक्ट किया, यहाँ पे किया, ये वाला जिस भी कैंडल ने इसको रिजेक्ट किया, है ना जी? यहाँ पे ये रिजेक्शन वाली कैंडल है, यहाँ पे कहीं आप शॉर्ट में जा सकते थे, बट शॉर्ट के लिए, स्कैल्प के लिए, छोटे-मोटे पॉइंट। अगर आपने ये वाला यहाँ से ये लिया, प्योरली बेस्ड ऑन सीपीआर है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक की, तो भी आपको 10 पॉइंट मिल गए। 10 पॉइंट इंट्राडे में बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप फ्यूचर या ऑप्शन में हो। ठीक है जी? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना, तो वहाँ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे बात करते हैं। इनफैक्ट जो हमारा डे चल रहा होता है जिसके अंदर हम ये सब कर रहे होते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ ये बताने का कि आज यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है, या मार्केट का क्या बिहेवियर है। तो वहाँ पे बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्राइब कीजिए। यार हाँ, बड़े सारे लोग देख रहे हैं वीडियोस, व्यूज़ दिखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। इसका मतलब आप आते हैं, ये ज्ञान की बातें सुनते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो ठीक है, आपका फ़ायदा हो गया। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा भी फ़ायदा होगा। मेरा कैसे फ़ायदा होगा ना, जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं ना, तो ये नॉलेज बाकी लोगों के पास भी जाती है। तो मेरा तो उद्देश्य ऐसा ही है कि भैया मैं तो आपसे कोई एक पैसा लूँगा नहीं ये सब सिखाने का, बट मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं नॉलेज बना रहा हूँ ना, तो ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। अभी आप अगर ये देख के अगर आपका एक पैसे का भी फ़ायदा होता है, तो अच्छी बात है ना, उसमें बुरा क्या है? तो कोई भी अच्छी चीज़ है ना, उसमें हमें सब लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा इससे बेनिफिट हो सकता है, तो शेयर कीजिए। शेयर करके उसको भी इसका फ़ायदा उठाने दीजिए। ठीक है ना जी? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।